नमस्ते, मेरा नाम हरपाल है और आप THN 24 देख रहे हैं। रायगढ़ के कलेक्टर और सुस्त शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में रायगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी का नाम कैसे खराब किया जा रहा है, इसकी तस्वीर मैं अब आपको दिखाने वाला हूं। महीने भर पहले 10वीं 12वीं बोर्ड की जो ओपन परीक्षाएं हैं वो हो रही थी। उसमें जमकर धांधली की गई। 5,000 से लेकर 12,000 रुपए लेकर के नकल लिखा करके जो परीक्षार्थी हैं उनको पास कराने का मामला सामने आया था। कैमरे में खुद जो परीक्षार्थी हैं वो बता रहे हैं कि रुपए दे करके उन्होंने परीक्षा में नकल किए हैं और जो लोग पैसा नहीं दिए उनको अलग तरीके से बिठा दिया गया था। तो कितना पैसा दोगे तो पूरा दिखाएंगे बोले थे? 7,000 बोले थे पूरा पैसा। और आप दिए हो 5,000। पेपर लिखने से पहले बोले थे कि 80 से ऊपर देंगे परसेंट करके लिए थे पैसे। फिलहाल मामला मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। इस मामले में जो खंड शिक्षा अधिकारी है यानी कि खरसिया के जो खंड शिक्षा अधिकारी रहे पटेल साहब, उनके सामने जो केंद्राध्यक्ष है उन्होंने स्वीकारा कि 4 लोग बोगस तरीके से परीक्षा दे रहे थे, यानी कि मुन्ना भाई के तर्ज पर एडमिट कार्ड मेरा लेकिन मेरी जगह कोई और परीक्षा दे रहा है। मैं केंद्राध्यक्ष को इस बारे में मैं पूछा भी हूँ। उसके द्वारा बताया गया 2 ऐसे व्यक्ति बैठे थे जो परीक्षार्थी नहीं थे। तो मैं उसको इस बात को बोला भी उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की, तो भाग गए। उनका कहना है कि वो भाग गए। इस तरह के खुलासे हुए, लेकिन मजेदार बात क्या हुई पता है? परीक्षार्थी है उनको भगा दिया गया, केंद्राध्यक्ष को वहां से हटा दिए, लेकिन अब तक विभागीय कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हाँ, केंद्राध्यक्ष को तत्काल हटाए हैं जैसी जानकारी। बता दूं, वहां पर सैकड़ों बच्चे परीक्षा दे रहे थे। सैकड़ों बच्चे जो है अपने भविष्य गढ़ रहे थे, लेकिन चंद रुपए के लालच में कलेक्टर और जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं इन्होंने पैसे लेकर के, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, महीने भर बीत गए, अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। सोचिए भ्रष्टाचार किस लेवल का है। खंड शिक्षा अधिकारी के लगातार पत्राचार करने के बाद भी ना कलेक्टर ने एक्शन लिया, ना जिला शिक्षा अधिकारी ने एक्शन लिया। जिन लोगों ने पूरे नकल प्रकरण को अंजाम दिया, जिन्होंने पैसे लेकर के छात्रों का भविष्य बर्बाद किया, भविष्य कैसे बर्बाद किया मैं बता दे रहा हूं। जो बच्चे पैसा देकर के पास हो गए उनका रिजल्ट तो अच्छा आएगा, लेकिन जो बच्चे अपनी मेहनत से पढ़ करके परीक्षा पास करने की ललक में थे उनका तो रिजल्ट उनसे कम ही आएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि कैसे वित्त मंत्री OP चौधरी के जिले में कलेक्टर भ्रष्टाचार की जो इबारत है वो गढ़ रहे हैं। शिक्षा अधिकारी इतने सुस्त हैं कि अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस वीडियो के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, आपके जिले के अधिकारी किस तरह से पैसे लेकर के परीक्षा पास करा रहे हैं और इस मामले को लेकर अब NSUI बड़ा आंदोलन करने वाली है। देखिए NSUI के नेता क्या कह रहे हैं। राकेश पांडे इस मामले को लेकर अब आंदोलन करने वाले हैं। साथ ही जो जिला शिक्षा अधिकारी है वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। जांच के लिए दिए हुए हैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी को, जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे भी हम लोग तय किए हैं कि अगले वर्ष से सेंटर बंद करेंगे। बंद करने के लिए सचिव को पत्र लिखेंगे। सर, कुछ शिक्षकों की भी संलिप्तता सामने आई, वो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाऊंगा। किस तरह की कार्रवाई सर उसमें? उनकी कितनी संलिप्तता है, क्या है, किस प्रकार से दोषी पाए जाते हैं, उस हिसाब से कार्रवाई। जानकारी मिलते ही अध्यक्ष को हटा दिया गया है। हाँ, केंद्राध्यक्ष को तत्काल हटाए हैं जैसी जानकारी मिली। देखिए, जानकारी मिली है कि बर्रा स्कूल में जो 12वीं-12वीं की ओपन एग्जाम होता है, जो 8वीं 9वीं के बाद कई लोग होते हैं एग्जाम नहीं दिए होते हैं, उनको एग्जाम दिलवाने को लेकर ये गवर्नमेंट की फैसिलिटी होती है और ये एग्जाम हो रहा था और इसमें ये जानकारी बाहर आई है कि एक बच्चे से 5 से 10 हज़ार रुपया एग्जाम में बैठने के नाम का उनको आंसर शीट दे दिया जाता था, खाली कॉपी करना होता था। और ये लगभग 50 लाख से 60 लाख रुपए के लेन देन का, घोटाले का, भ्रष्टाचार का मामला है। ना अभी तक इसमें कोई शासन प्रशासन ने कार्रवाई की है। लगभग 4-5 बच्चे जो थे इसमें स्टूडेंट बोलेंगे जो पकड़ाए थे उनको छोड़ दिया गया। उनका नाम भी आ चुका है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बर्रा स्कूल के जो केंद्राध्यक्ष थे इस एग्जाम को कराने को लेकर उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये सीधा सीधा दर्शाता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक इस भ्रष्टाचार में संलिप्तता है सरकार की, प्रशासन की और पढ़ाई के नाम पे सिर्फ वसूली का काम, भ्रष्टाचार का काम हो रहा है। तो हमारी मांग है कि जो तथ्य, जो जानकारी, जो सबूत सामने आए उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई करके प्रशासन एक संदेश दे।